4 अप्रैल 1906 को बाबा साहब की शादी रामाबाई से हुई। रामाबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। रामाबाई से शादी होने के बाद बाबा साहब कुछ दिनों बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जिसके बाद रामाबाई ने घर परिवार संभाला। बाबा साहब अधिकांश दिनों तक विदेश में ही रहे। रामाबाई दूसरों घर में काम करके या फिर गोबर के उपले बेचकर घर का खर्चा चलाती थी और बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रमा कहते थे। बाबा साहब और रमा की बात अक्सर पत्रों में ही होती थी, क्योंकि उस जमाने में फोन या व्हाट्सएप तो चलते नहीं थे। विदेश में ही रहकर बाबा साहब ने अपनी पत्नी रमा के लिए एक पत्र लिखा, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। रमा कैसी है और यशवंत कैसा है, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। शायद मन में तो बहुत सारी बातें जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें उस पत्र में लिखी थी। जिसके बाद बाबा साहब की नौकरी लगी और वह अपनी कुछ कमाई रमा के लिए देने लगी। शादीशुदा जीवन में बाबा साहब के 5 बच्चे थे, जिनमें से बीमारी के चलते 4 की मृत्यु हो गई। बाबा साहब का एक बच्चा यशवंत बच्चा, जिसे बाबा साहब और रमा बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। बाबा साहब और उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका बच्चा बहुत आगे तक जाए। जिसके बाद बीमारियां और उचित इलाज न मिलने के कारण बाबा साहब की पत्नी रमाबाई की भी मृत्यु हो गई। रमा की मृत्यु होने के बाद बाबा साहब बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन मृत्यु होने से पहले रमा ने बाबा साहब को वहां पहुंचाने में पूरा संघर्ष किया, जिसके बाद बाबा साहब को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाद में पढ़ने के लिए बाबा साहब इंग्लैंड चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई। ये बात 1920 की है। फ्रांसिस बाबा साहब को लंदन में ही मिली। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब 1920 से 1943 तक इन दोनों की बातें होती रही। ये दोनों पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से बातें किया करते थे। बाबा साहब और फ्रांसिस के बीच बताया जाता है कि लगभग 12 पत्रों में बात हुई थी। इन सभी पत्रों में फ्रांसिस का बाबा साहब के प्रति प्यार झलकता अलग दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर के पत्रों से ये बात साबित होती है कि बाबा साहब फ्रांसिस को डी कहकर बुलाया करते थे और फ्रांसिस बाबा साहब को प्यारे भीम कहकर संबोधित किया करती थी। फ्रांसिस बाबा साहब के पास 1943 में भारत आना चाहती थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण वह भारत न आ सकी। जिसके बाद धीरे धीरे इन दोनों का संबंध खत्म हो गया। जिसके बाद बाबा साहब सन 1947 में बेहद बीमार रहने लगे। उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां थी। बाद में बाबा साहब का इलाज मुंबई की डॉक्टर सविता ने किया और इलाज के ही दौरान डॉक्टर सविता को बाबा साहब की बातें और विचारों ने बहुत प्रभावित किया। जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। हालांकि डॉक्टर सविता एक ब्राह्मण परिवार से थी और बाबा साहब एक दलित। तो उस जमाने में जातिवाद के चलते इन दोनों की शादी का खूब विरोध किया गया, लेकिन इसका बाबा साहब और सविता अम्बेडकर के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब का साथ मरते दम तक दिया था।